2007 से ही छात्र राजनीति के पुरोधा गोपालगंज जिले के 3 टर्म के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्तमान में अभी ये अति पिछड़ा के राजद के उपाध्यक्ष भी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए आपको बता दें कि ये हैं प्रदीप देव साहब। चलते हैं, इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं और फिर तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमको देख रहे हैं उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। अच्छा देव साहब, आपकी एक फाउंडेशन चलती है, तपस्या फाउंडेशन, जिसमें आप लोग ब्लड जो होता है डोनेट करते हैं और डोनर जो होते हैं उनसे ब्लड आप लोग लेते भी हैं, जो कि रक्तदान के रूप में। ये जो ब्लड बैंक का जो सिस्टम है आपके माइंड में कब आया था और क्यों आया था? नहीं, छात्र राजनीति के दौरान ही हम लोग रक्तदान को लेकर के जागरूक थे। ठीक है। और कमला राय महाविद्यालय में भी एनएसएस के द्वारा समय समय पर कैंप का आयोजन होता था। ठीक है। उसमें हम लोग स्टूडेंट यूनियन के लीडर होने के नाते कॉलेज प्रशासन का हम लोग मदद करते थे। और 2008 में हम पहली बार कमला राय कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर अनुजा मैडम के नेतृत्व में रक्तदान कैंप का आयोजन हुआ था। तो पहली बार हम कमला राय महाविद्यालय के एनएसएस द्वारा आयोजित रक्तदान कैंप में हमने स्वैच्छिक रक्तदान करने का काम किया था। और अक्सर हम लोग देखते थे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और सोशल वर्क के समय में कि रक्त के अभाव में जो समाज के अंतिम पैदान के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका सामाजिक पकड़ नहीं है, वैसे लोग नहीं हैं जो उनके परिजन के लिए रक्तदान कर सकें, तो उनको दर दर का ठोकर खाना पड़ता था या फिर रक्त का कालाबाजारी करने वाले गिरोहों का शिकार होना पड़ता था और मुँह बोले रकम में उन लोगों को रक्त मुहैया कराया जाता था। ठीक है। तो 2016 में हमने तपस्या फाउंडेशन का गठन इस उद्देश्य के साथ कराया कि गोपालगंज में रक्त की उपलब्धता बनी रहे और रक्त के अभाव में किसी भी ज़रूरतमंद का जीवन हानि नहीं हो। ठीक है। इस उद्देश्य से और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करने के उद्देश्य से तपस्या फाउंडेशन का गठन निबंधन विभाग से, जो सरकार का मापदंड है, उसको पूरा करके हमने निबंधन करवाने का काम किया। अच्छा, जिले में एक से एक अमीर लोग हैं, राज्य में भी एक से एक अमीर लोग हैं, ये ख्याल आप ही के मन में कैसे आया? नहीं, जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग विचार होता है जी, हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य होता है। तो हमारे विचार में ये आया कि हमको इस तरह का काम करना चाहिए गोपालगंज के जनमानस के लिए। चूँकि अस्पताल तो आपको हज़ारों अस्पताल गोपालगंज में मिल जाएगा, लेकिन ब्लड बैंक सब जगह नहीं मिलेगा। अभी बिहार के बहुत ऐसे ज़िला हैं जहाँ ब्लड बैंक नहीं है, प्राइवेट ब्लड बैंक नहीं है, कहीं कहीं सरकारी भी नहीं है, समझ गए। तो ये एक उपलब्धि थी गोपालगंज के लोगों के लिए, एक रक्तदान के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी सौगात थी। हमारे विचार में था, हमारे लक्ष्य में था और इसके लिए इच्छा नहीं थी, जुनून था। मैं अपने लक्ष्यों के प्रति इच्छा व्यक्त नहीं करता हूं और इच्छा नहीं रखता हूं। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं रखिएगा और जुनून के साथ किसी काम को नहीं कीजिएगा, तब तक आपको लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। यह मेरा मानना है। अच्छा देव साहब, एक साधारण सा प्रदीप देव अचानक से डॉक्टर प्रदीप देव बन जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जैसे साधारण नहीं, आप अति साधारण कह सकते थे। अति साधारण? हाँ, जब हमारे उम्र 16 माह का था, जी, अबोध थे, तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और बहुत सारी पारिवारिक कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा। और हम कई जगह अन्य इंटरव्यू में भी बोले हैं कि हम इतने गरीब परिवार से आते थे कि 2006 तक हमारे परिवार में अपना हैंडपम्प नहीं था हम लोग का पानी पीने के लिए। हम लोग दूसरे के हैंडपम्प पर पानी पीते थे, लेकिन फिर भी हमने अपने साहस को कमज़ोर नहीं किया। हमने अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहा और लक्ष्य को लेकर के हमेशा सशक्त रहे। अब तो आप अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज सेवा पानी पिलाने का कोई वो नहीं है। समाज सेवा का भावना रखते हैं और प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के क्षेत्र में अपने संस्था के माध्यम से मदद करें। अच्छा देव साहब, जैसे कि आपने बताया कि बचपन में ही पिताजी का साया जो है सर से उठ गया, ऐसे हालात में माताजी भी जो हैं एक गृहिणी हैं, ठीक है, और ऐसे हालात में बच्चे बिगड़ जाते हैं। कभी आपके मन में ऐसे शौक नहीं पले कि चलो यार हम भी क्या करते हैं, हम भी बिगड़ जाते हैं? परिस्थिति जिसका कमज़ोर होता है वो बहुत कम लोग बिगड़ते हैं।
ठीक है। जिसके परिवार में रियासत रहता है, रईसी रहती है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, अब वह व्यक्ति क्या बिगड़ेगा? जो जिसको बचपन में खाने पीने की भी समस्या थी, वह व्यक्ति नहीं बिगड़ सकता है। नहीं बिगड़ सकता ना बिल्कुल नहीं। ये तो हमने तो गरीबी को देखा भी है और गरीबी को झेला भी है, सारी चीज़ को फेस करके हमने यहाँ तक आया है। अच्छा देव साहब, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि आप छात्र राजनीति से ही पनपे हुए हैं और आज आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जी उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। 2007 में भी आप राष्ट्रीय जनता दल से ही जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, जी ठीक है, और कंटिन्यू आप 3 टर्म जिला अध्यक्ष रहे, जी उसके बाद आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने। जी। ये जो सफ़र है कैसे तय हो पाया? नहीं देखिए, लालू जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, ठीक है, और गोपालगंज के धरती के लाल हैं, हम लोग भी गोपालगंज के हैं, और आदरणीय लालू जी को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। लालू जी से मैं प्रभावित होकर के ही राजनीति में प्रवेश किया था, और राजनीति में हमारी रुचि बढ़ती गई, इसके कारण आदरणीय लालू प्रसाद ही हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, लेकिन हम आपको पहले ही बोले हैं कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहे हैं, जुनून के साथ काम करते हैं। करना है तो करना है, काम कीजिएगा तो बाधा आएगी, समस्याएं उत्पन्न होगी, अच्छा काम कीजिएगा तो समस्याएं आपको रोकेगी। सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है और तब यहाँ तक हमने। एक छोटे से पंचायत अध्यक्ष पे भी केस हो जाता है, ठीक है, और भी खास तौर पे अगर राष्ट्रीय जनता दल का पंचायत अध्यक्ष हो तो उस पर और खास तौर पे हो जाता है। ऊपर से आप अति पिछड़ा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कई गो केस है? 16 मुकदमा है। 16 मुकदमा है? 16 मुकदमा में 12 मुकदमा जो है जी छात्र राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। 4 मुकदमा ऐसा है जो अदर मामला है, जो सामाजिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। ये चारों मुकदमा जो है मतलब समाज सेवा में मतलब ले लिए हैं कि हम बोल रहे हैं ना कि सामाजिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। एक जान बचाने वाला व्यक्ति कभी मर्डर तो हो नहीं सकता है? नहीं, मर्डर का केस तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है मेरा। क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है? क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सामाजिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगता है। हम भी आप पर कुछ आरोप लगा सकते हैं, आप भी हमारे ऊपर। देव साहब जेल भी गए हैं? हाँ, जेल हमने सफ़र किया है। कितने बार? छात्र राजनीति में हमने 4 बार जेल जाने का काम किया है, हमारे साथी सब जेल गए हैं। 4 बार जेल भी गए? हाँ, पहली बार हम 2010 में जेल गए थे। 2010 में जेल देख लिए थे? हाँ, चना में हम लोग। बड़ा कष्ट हुआ होगा? नहीं, कष्ट तो शुरू से ही है, तो फिर कष्ट की इसमें कहाँ से बात है? ज़्यादा समझ में नहीं कष्ट तो बचपन से है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि चलो यार 16 को मुकदमा ले लिए, जेल भी चले गए, माताजी को दुख भी होता होगा कि बेटा जेल जा रहा है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो यार राजनीति सब जो जीवन चल रहा है इसी में? आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे जी, तो साधु यादव जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे 2 बार MP साहब ने बोला कि तुम अपना पेपर दे दो, हम तुमको रेलवे में नौकरी लगवा देते हैं, बोल देते हैं। उस समय मतलब इतनी चलती थी कि साधु जी अगर एक कॉल कह देते तो हमारा दूसरे दिन ज्वाइनिंग हो जाता रेलवे में। अच्छा, लेकिन हम वो बोलते रहे और हम टालते रहे। हमको शुरू से रुचि था कि हम राजनीति करेंगे और समाज सेवा का काम करेंगे, राजनीति ही करेंगे शुरू से। हाँ, हाँ, चाहे परिस्थितियाँ जो हों। अच्छा देव साहब, वो बात बताइए, ठीक है, अभी तो आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, फ्यूचर में कभी चुनाव ना भी लड़ेंगे? पार्टी के हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं। छोटे से कार्यकर्ता कहाँ हैं, प्रदेश लेवल के नेता हैं। ठीक है, और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना एक लक्ष्य भी है और एक श्रद्धा भी है। ठीक है, तो हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, और हम चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके लिए हम लोगों को जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और तेजस्वी जी को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार के जनता को एक मौका तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए तेजस्वी यादव जी आपको मौका दे देते हैं कि प्रदीप एगो सीट तू ले जा, नेता का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कहाँ से लड़ेंगे, लड़ना होगा तो? ऐसा अभी कोई हमने डिसाइड नहीं किया। नेता का जो आदेश हो जाएगा उसका पालन किया जाएगा। नेता का जो आदेश होगा उसको पालन किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए प्रदीप देव साहब, इतना सारी चीज़ अचीवमेंट करने के बाद इतना साधारण रह कैसे लेते हैं? साधारण हम आचरण से रहते हैं, सोच से साधारण नहीं हैं हम। सोच से साधारण नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच से हम साधारण नहीं। अच्छा, अपने आप को मतलब राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं इन फ्यूचर?
राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। पार्टी सत्ता में आएगी, पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी जहां हमको पदस्थापित करेगी उस माने उसको हम उसको सुशोभित करेंगे। सुशोभित करेंगे, स्वीकार करेंगे। हम तो बोल ही दिए कि लक्ष्य है कि तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बने। गरीबों पिछड़ों की है पुकार, तेजस्वी हो मुख्यमंत्री बिहार। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि क्या हो जाएगी। अच्छा, देव साहब के पॉलिटिकल गुरु कौन है? पॉलिटिकल गुरु हमारे साधु यादव हैं। साधु यादव हैं जी बिल्कुल। आपके पार्टी में नहीं है? नहीं है तो क्या है, गुरु हैं हमारे। हम तो बाई कैमरा स्वीकार कर रहे हैं। हमको राजनीति में लाने वाले, ऐसे लालू जी नाराज हैं तो? नहीं, लालू जी हम तो कह रहे हैं कि हमारे गुरु हैं। राजनीति में लाने वाले हमको साधु जी हैं, तो इसमें लालू जी कहाँ से नाराज होंगे। अभी हम तेजस्वी जी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट में आपका यूथ आइकन या फिर पॉलिटिकल आइकन कौन है, जिसको देखने के बाद से लगता हो कि नहीं ठीक है राजनीति? ये तो सारा जवाब तो हमारा उसी में है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव। अच्छा, मान लीजिए इन फ्यूचर अगर पार्टी से मतलब बिगड़ जाती है, कहाँ जाएंगे? पार्टी से क्यों बिगड़ेगा? हम टिकटार्थी नहीं हैं, हमको टिकट का लोभ नहीं है, हमको पार्टी का बगावत नहीं करना है। तेजस्वी जी हमको बाई नेम बाई फेस जानते हैं, लालू जी हमको बाई नेम बाई फेस जानते हैं, मैडम राबड़ी देवी हमको बाई नेम बाई फेस जानती हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि तेज प्रताप जी को कहें छोड़ दे। प्रताप जी भी जानते हैं, पूरा परिवार। हम तो बोल दिए कि लालू जी का पूरा परिवार हमको बाई नेम बाई फेस जानता है। तो इससे बड़ी उपलब्धि एक गरीब आदमी के लिए क्या होगा? अब तो गरीब नहीं है। नहीं, अभी कहे ऐसा थोड़ा है, एक से एक लोग हैं जिला में। हम लोग पूंजीपति, बहुत से लोगों को आप मदद भी करते हैं, लोगों के काम आते हैं। मदद करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको मदद करना है तो इस चिलचिलाती धूप में आप एक ड्रम पानी लेके भी और प्यासे को पानी पिला करके भी आप मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। मदद करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये जो तपस्या फाउंडेशन आपकी है, सुनने में आता है कि पैसे वालों के लिए कोई मतलब यहाँ पे जगह नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, गरीबों को आप लोग मतलब डोनेट करते हैं, वही मात्र 1250 रुपये का प्रोसेसिंग। देखिए, हम अपने मुंह से कह रहे हैं, इस चीज़ को आप भी पता कीजिएगा। आप भी तमाम लोगों के यहाँ आना जाना आपका बना रहता है। ठीक है। रक्त के कालाबाजारी के हम विरुद्ध व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ कोई भी आ जाए व्यक्ति और मुझे यह लग जाए कि यह व्यक्ति या इसका परिजन रक्त के अभाव में इसका जीवन हानि हो सकता है, तो हम 1250 रुपया में ही उसको रक्त उपलब्ध करवा देंगे। किसी प्रकार का अवैध रुपया और किसी प्रकार का मोटा रकम का वसूली करने का प्रावधान हमारे संस्था और हमारे संस्था के कर्मचारियों के द्वारा, यानी कि हमारी तपस्या फाउंडेशन के मैनेजमेंट के द्वारा किसी प्रकार का कोई इस तरह का ब्लड लेने का प्रावधान नहीं है। दान पात्र आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 1250 रुपया में ही ब्लड लेता है और उसको इच्छा है कि हमको कुछ और पैसा देना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि अब दान पात्र में डाल दीजिए। और 1 रुपया भी डालेंगे तो स्वीकार है, और 1 लाख भी डालेंगे तो स्वीकार है। उसमें कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है। देव साहब तो समाज सेवा करते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं इतना? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस संस्था के माध्यम से अस्पताल चलाया जाता है कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है। दवा का दुकान है, पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, तो इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। और रेवेन्यू जनरेट करके जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ यहाँ एम्प्लाई भी हैं, हमारे यहाँ विधवा महिला भी एम्प्लाई है, हमारे यहाँ कई सारी ज़रूरतमंद भी एम्प्लाई हैं। असहाय लोगों को काम असहाय भी हैं, बाकी कॉरपोरेट सेक्टर के भी लोग हैं, जैसे वो मैडम बैठी हैं, राहुल जी हैं, ये सब कॉरपोरेट लोग भी हैं, असहाय लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं। ठीक है ना। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही इस संस्था के माध्यम से तब अस्पताल का गठन किया गया कि 2 रुपया इससे हमारा अर्न होगा, तो लोगों को हम जीविका पालन और जीविकापार्जन करने का काम। जो कमाते हैं वो तो लगा देते हैं इसी में। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कभी मन में ऐसा नहीं आता है कुछ पैसा ही सब बना लेते हैं अपना भी प्रॉपर्टी वगैरह बढ़िया से? किशोर कुणाल जी का निधन हो गया, जानते हैं आप? जी बिल्कुल जानते हैं। महावीर सेवा संस्थान के सचिव थे, ट्रस्ट के, रिटायर्ड IPS थे और देश के चर्चित फेस थे। तो उन्होंने जो कीर्ति करके गया है, महावीर कैंसर अस्पताल, महावीर अस्पताल, तो हमको नहीं लगता है कि मैंने उतने बड़े एम्पायर के बाद धन और संपत्ति की आवश्यकता है। धन और संपत्ति उतना ही अर्जित करना चाहिए जितना में जीविका चल जाए, रोटी कपड़ा मकान चल जाए, मेरा ये मानना है। यानी कि भविष्य की देव साहब नहीं सोचते हैं? नहीं, हम लोग गरीब फैमिली से हैं ना, गरीबों का सेवा करेंगे और उतना ही पैसा हम लोग कमाना चाहते हैं जिसमें जीविका चल जाए। सारा सवाल जब पूछिए लिए तो एक और सवाल उस वक्त से मेरे मन में चल रहा है। बोलिए। ये जो तपस्या ब्लड बैंक है, ये तपस्या हैं कौन?
हमारे पारिवारिक सदस्य का आदमी है कोई। आपके परिवार के काल्पनिक हैं या फिर मतलब ना काल्पनिक के हैं, नेम है तो नेम है? हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज डेट कि इन फ्यूचर अगर प्रदीप देव साहब को कोई बड़ा पद मतलब देने के लिए अगर कहा जाए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, क्या मांगेंगे? अति पिछड़ा आयोग का चेयरमैन बनना चाहेंगे बिहार सरकार में। अति पिछड़ा से क्यों प्रेम है? नहीं, हम अपने समाज का उत्थान करें। अच्छा, आपके नज़र में अति पिछड़ा कौन है? ये तो सरकार ही तय कर दिया है, सरकार तय कर दिया, सरकार और संविधान ही तय कर दिया है। हम चाहेंगे कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के हम अध्यक्ष बने, अगर ऐसा मौका मिला तो भविष्य में। ऐसा मौका मिला तो भविष्य में। आपको बता दें कि हमारे साथ प्रदीप देव साहब थे, जो कि तपस्या फाउंडेशन के CMD हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गरीबों के मसीहा हैं, यूँ कह लीजिए। अगर किसी की जान जा रही है और पैसों के अभाव में उसके वहाँ ब्लड नहीं आ पा रहा है, तो बिल्कुल ही मुफ्त देव साहब जो हैं ब्लड उपलब्ध कराते हैं उसको, और भी सामाजिक कई कार्यों में इनकी संलिप्तता पाई जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामाजिक कार्यों के दौरान, ठीक है, वाइट कॉलर होने के बावजूद भी इनके ऊपर 16 गो मुकदमा है, 4 बार जेल भी जा चुके हैं। उसके बाद भी ये नहीं उबते हैं और न्याय के प्रतिमूर्ति हैं, ठीक है, और न्याय के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं और हमेशा ये खड़े रहेंगे। तमाम वार्तालाप पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार अगर मिलेंगे प्रदीप देव साहब से, तो जो आपके जहन में सवाल चल रहा होगा, सुझाव भी लिखिएगा इनके प्रति, सलाह भी लिखिएगा, शिकायत होगा शिकायत भी लिखिएगा। बेबाक तरीके से इनसे पूछेंगे, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि देव साहब जवाब नहीं देंगे। आपके जो सवाल होंगे उस सवाल पे बड़े ही मुखरता के साथ ही जवाब दे सकते हैं। जब ये बात बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर 16 मुकदमे हुए हैं, तो समझ सकते हैं कि ये क्या नहीं बता सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।